हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक चैप्टर के साथ पूरी तरीके से इंटरलिंक रहता है। चाहे आप टाइम स्पीड डिस्टेंस ले लो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस ले लो, या परसेंटेज का क्वेश्चन कर लो, या डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन कर लो, प्रॉब्लम ऑन एजेस कर लो, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर चैप्टर के साथ उसका लिंक बना हुआ है। इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे एसएससी का, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, हर प्रकार की एग्जाम से इसका क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक पॉइंट को एक एक करके समझते हैं और उसके बाद वन बाय वन क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी पेपर से मैं लिया हूं सारे के सारे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रेशियो का मतलब होता है कि कंपैरिजन ऑफ टू और मोर सिमिलर क्वांटिटीज। दो से ज्यादा मतलब सिमिलर क्वांटिटीज का मतलब होता है कि हम रुपीज के साथ रुपीज को कंपेयर कर सकते हैं, रुपीज के साथ रुपीज को कंपेयर कर सकते हैं, और केजी के साथ केजी को कंपेयर कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम जैसे दो व्यक्ति का स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर है और एक का है 80 किलोमीटर पर आवर है, तो ये दोनों का स्पीड रेशियो क्या हो जाएगा? ये दोनों का स्पीड रेशियो हो जाएगा 3:4। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम रेशियो को कंपेयर करेंगे, दो सिमिलर चीज का कंपेयर कर सकते हैं। मतलब अलग अलग चीज का, जैसे एक लिक्विड हो गया और एक गैस हो गया, दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से रेशियो जो है एक क्वांटिटी और एक क्वांटिटी से कितना ज्यादा टाइम्स है या कितना कम टाइम्स है, उसको हम फाइंड करते हैं। तो इसमें इसको डिनोट कैसे करते हैं? A by B या A:B में डिनोट करते हैं। इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, इसको कंसीक्वेंट बोलते हैं। ये मैथमेटिकल टर्म को आप याद रख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन में जरूरत हो जाता है। तो ये एंटीसीडेंट है और ये कंसीक्वेंट है। ए बी सी का रेशियो अगर 2:3:4 है, इसका मतलब है कि A 2 भाग है, B 3 भाग है और C जो है 4 भाग है। इसका ये वैल्यू नहीं है, इसका ये वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर A को हम 2 मानेंगे तो B को 3 मानेंगे और C को 4 मानेंगे। अगर A को मैं 4 कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, तो ये 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। यानी कि रेशियो में अगर एक टर्म को जितना में हम मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा टर्म को भी उतना में मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया हमारा व्हाट इज रेशियो। उसके बाद देखते हैं, अगर एक रेशियो जो है इस प्रकार से फ्रैक्शन में दिया है दोस्त, ए बी सी का रेशियो 1/3, 1/4, 1/5। पहले आप इसको सिंप्लीफाई करना, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है? ये 1/3, 1/4, 1/5 जो है, नीचे जो 3, 4, 5 है, उसका एलसीएम हो जाता है 60। तो सब टर्म को मैं 60 में अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 12। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी इस प्रकार से फ्रैक्शन में दिया रहेगा, पहले हम ऐसे होल नंबर में इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। ये और ये इक्वल है। कल की डेट में मान लो क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया, 3 व्यक्ति का स्पीड रेशियो जो है 1/3, 1/4 एंड 1/5 है, और बोला कि C जो है 30 किलोमीटर पर आवर स्लोअर है B से। तो आप देख पा रहे हैं कि 1/3, 1/4, 1/5 जो है इक्विवेलेंट टू दिस मच है। C का भाग हो गया 12 और B का भाग हो गया 15। मैं बोला कि C जो है 30 किलोमीटर पर आवर स्लोअर है, तो 30 किलोमीटर, ये दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 यूनिट। ये 3 यूनिट जो है 30 किलोमीटर पर आवर है। एक यूनिट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बोलेगा कि A का स्पीड बताओ। A का स्पीड, एक यूनिट अगर 10 हो गया तो 20 यूनिट कितना स्पीड हो जाएगा? 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो हमें इस प्रकार से जब फ्रैक्शन में दिया रहेगा, पहले क्या करना है? होल नंबर में कन्वर्ट करना है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखते हैं। जैसे दिया है A by B = 5/6, या इसको हम बोल सकते हैं 5:6, ये दोनों चीज सेम है। और B by C कितना है? 7/8। हमें निकालना है A:B:C क्या होगा। तो मैं यहां क्या करूंगा, ये जो देखिए 6 और 7,
6 और 7 का एलसीएम होता है 42। तो मैं इसको 42 करने के लिए इंटू 7 करूंगा और 42 ये करने के लिए इंटू 6 करूंगा। तो यहां क्या हुआ कि b यहां कॉमन है, b यहां कॉमन है, तो जो कॉमन टर्म b है दोनों में उसको हम सेम कर दिए। देखिए ये 42 आ गया और ये भी 42 आ गया। अच्छा, ऊपर अगर 6 मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी 6 मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा और यहां भी ऊपर हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे 7, क्योंकि रेशियो में ऊपर न्यूमरेटर में जो भी मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में वही मल्टीप्लाई होगा, या डिनोमिनेटर में जो भी मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में वही मल्टीप्लाई होगा। तो आप इसको हम ये हो गया देखिए दोस्त 35, 5 7 जा 35 और ये हो गया 42 और ये हो गया 8 6 जा 48। तो अगर ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है या किसी में कैंसिल हो रहा है तो आप इसको काटिए, अदरवाइज यही हमारा फाइनल रेशियो है 35, 42 एंड 48। ये तो फर्दर और नहीं कटेगा। तो A जो है 35 भाग है, B 42 टाइम भाग है और C जो है 48 पार्ट्स है। ये हो गया A:B:C निकालने का तरीका। एक तरीका और है जो शॉर्टकट हम बोल सकते हैं। देखिए इसको फटाफट आप ऐसे लिख देंगे 5/6 और एक है कितना 7/8, 5/6 एंड 7/8। मैं ABC का रेशियो ऐसे निकाल सकता हूं 5 × 7 35, ये A का भाग हो जाएगा, B का भाग 6 × 7 42 आ जाएगा और D का भाग सॉरी ये B का भाग हो गया, C का भाग हो जाएगा 6 × 8 48। ये जो है ABC का भाग मेरे को मिल गया। अगर इस प्रकार से फ्रैक्शन में लिखा है तो आप ऐसे कर सकते हैं और रेशियो में अगर लिखा है 5:6 और 7:8 तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 5 7 जा 35, 7 6 जा 42 एंड 6 8 जा 48। तो ये मेरे को दे देगा ABC का रेशियो। अगला पॉइंट में ये समझते हैं, मान लीजिए मैं बोला कि ABC को कुछ पैसा दिया गया 900 रुपया, मान लीजिए ABC को पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया सच दैट A/2 = B/3 = C/4 और एक कंडीशन है 2A = 3B = 4C। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। तो जब भी हम पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहले A:B:C निकाल लेंगे। तो A:B:C निकालने के लिए ये जो दिया है कंडीशन दोस्तों, ये एक्चुअली में A:B:C का मतलब यही है कि 2:3:4 है। ये 2 है, 3 है, 4 है, 2 3 4 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2:3:4 है, इसका मतलब ये नहीं है। तो A का भाग कितना है, B का भाग कितना है, C का भाग कितना है, कैसे करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2 3 4 का एलसीएम है 12, ये 12 में सब टर्म को डिवाइड कर देंगे। अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों A/6 आ गया, 12 में डिवाइड किया, ये आ जाएगा 3B/12 यानी कि 4, तो B/4 आया और इसको भी 12 में डिवाइड किया तो ये आ गया C/3, यानी कि A जो है 6 भाग है, B 4 भाग है और C जो है 3 भाग है। इसको और एक तरीका में कर सकते हैं, जैसे 2A = 3B = 4C दिया है, A का भाग A में जो नहीं है, A में जो नहीं है 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आया। अच्छा, B का जब भाग लेंगे तो B को हटा के C और A में जो है 4 × 2 कितना आया 8, ये आया B का भाग। और C का भाग जो है कितना होगा, C में जो नहीं है 2 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6, 2 में काटेंगे 6 4 और 3, देखिए सेम आ रहा है 6 4 3 और 6 4 3। तो ये एक तरीका है, जब भी हम इस प्रकार से फेस करेंगे क्वेश्चन में दिया रहेगा तो A:B:C का मान इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। हमने तो सीख लिया कि A/B और B/C दिया है तो हम कैसे करेंगे। अगर 3 दिया रहेगा तो हम कैसे करेंगे, 3 देने से हम ऐसे करेंगे फ्रेंड, 3 जैसे A/B, B/C एंड C/D दिया है, A:B:C:D का मान निकाल लो। तो मैं क्या करूंगा, A का भाग के लिए ये ट्रिक को आप समझिए, ये पहले इस प्रकार से जाएगा 5 × 2 × 1, 5 × 2 × 1 कितना हो गया 10 हो गया। और सेकंड जो है B का भाग कैसे जाएगा,
बी का भाग आएगा इस प्रकार से, ऐसे जाएगा। तो 5 इंटू 2 इंटू 1, 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया 6। थर्ड सी का भाग कैसे आएगा, 3 इंटू 5 इंटू 1, 3 इंटू 5 इंटू 1 हो गया 15। और डी का भाग हो गया 3 इंटू 5 इंटू 2, यानी कि 3 5 जा 15, 15 2 जा 30। फर्दर अगर ये कटेगा तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन किसी में ये कैंसिल और नहीं हो रहा है। तो फाइनल जो रेशियो है A:B:C:D का 10, 6, 15 और 30 होगा। तो इसका याद रखने का एक तरीका बता रहा हूं। ए जो है पूरा, उसका भाग पूरा ऊपर का जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। डी लास्ट में जो डी हम भाग निकाले उसका पूरा नीचे का रहेगा, 3 इंटू 5 इंटू 2। बीच में जो बी और सी का हम निकाल रहे हैं, बी और सी का, ये क्या करेगा, ये ऐसे जा रहा है फ्रेंड, ये ऐसे जा रहा है और ये एक ऐसे जा रहा है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ए बी सी डी का मतलब रेशियो निकाल के फिर आगे जो भी क्वेश्चन पूछा रहेगा हम कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है। देखिए डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B इज A:B²:B², और ये कुछ नहीं है A²:B²। मैं बोलूंगा कि 4:3 का डुप्लीकेट रेशियो बताओ, 4 का स्क्वायर 16 है, 3 का स्क्वायर 9 है, तो मेरे को मिल गया ये डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है भाई, A:B अगर दो रेशियो है उसका सब डुप्लीकेट रेशियो होगा √A:√B। अच्छा देखते हैं ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या है। ट्रिप्लिकेट रेशियो वही है कि A:B का मेरे को ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना है, तो ये आ जाएगा A3:B3। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो A:B का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √A:∗B। ये आ गया सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो इस प्रकार से ये रेशियो का कुछ प्रॉपर्टी है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, हमने समझ लिया कि रेशियो क्या है। प्रोपोर्शन में क्या है, देखिए चार नंबर जब भी ऐसे दिया रहेगा कि ABCD, ये नंबर प्रोपोर्शन में हम कब बोलेंगे, जब A/B=C/D। यानी कि इसका मतलब है, जैसे मैं लिखा 2, 4, 8, 16, ये प्रोपोर्शन में है। फिर लिखा 3, 9, 27, 81, ये प्रोपोर्शन है। मतलब सेम, मतलब मल्टीप्लिकेशन में ये अगर जा रहा है या डिवाइड में जा रहा है सेम रेशियो में, उसको हम बोलेंगे प्रोपोर्शन। जैसे A/B=C/D जो हमने देखा, ये देखिए 2/4 ये हाफ हो रहा है, और 8/16 ये भी हाफ हो रहा है। यानी कि चार नंबर ABCD विल बी इन प्रोपोर्शन व्हेन A/B=C/D। इसमें A और D को हम एक्सट्रीम बोलेंगे और B और C को हम मीन्स बोलेंगे। आप देख पा रहे हैं कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे AD=BC होगा, AD=BC होगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमेशा रहेगा व्हेन ABCD आर इन प्रोपोर्शन। अगला प्रॉपर्टी में देखते हैं। देखिए मीन प्रोपोर्शन, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन हम करते हैं। XY अगर दो नंबर है उसका मीन प्रोपोर्शन बताइए। मान लीजिए मीन प्रोपोर्शन जो है A है, तो X/A=A/Y होगा। चार नंबर प्रोपोर्शन में कब रहते हैं, अभी मैं बताया ABCD आर इन प्रोपोर्शन व्हेन A/B=C/D। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A² क्या हो रहा है, XY हो रहा है, यानी कि A क्या हो जाएगा, XY का रूट ओवर आ जाएगा, XY का रूट ओवर। यानी कि मीन प्रोपोर्शन ऑफ X एंड Y क्या करेंगे, दोनों नंबर को प्रोडक्ट करके उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें मीन प्रोपोर्शन मिल जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा कि 64 एंड 81 इसका मीन प्रोपोर्शन बताओ, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों का प्रोडक्ट को रूट ओवर ले जाएंगे। ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, 8 9 जा कितना हो गया, 72 आ गया। ये है मीन प्रोपोर्शन ऑफ टू नंबर। देखते हैं थर्ड प्रोपोर्शन क्या बोल रहा है। देखिए थर्ड प्रोपोर्शन XY का हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, X/Y इक्वल टू
y अपन मान लीजिए दैट नंबर इज a, थर्ड प्रोपोर्शन होगा a। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू ए, y स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू ए। तो a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय एक्स, वाई स्क्वायर बाय एक्स, ये है थर्ड प्रोपोर्शन। जैसे मैं बोला कि 40-50 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालो भाई, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40 कर देंगे तो हमें थर्ड प्रोपोर्शन मिल जाएगा। लेकिन इसको देखिए, अगर जैसे मैं बोला कि 8 है फिर 12 है, इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, यहां से ये जितना गुना है यहां से उतना गुना आप कर दो। यहां से 8 से ये कितना गुना हो रहा है, ये 1.5 गुना हो रहा है। तो 12 से ये कितना होगा, 1.5 गुना होगा। 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 18। ऐसे भी हम कर सकते हैं थर्ड प्रोपोर्शन को। जैसे मैं बोला कि 4 फिर उसके बाद बोला 8, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, ये डबल हो रहा है, तो यहां से इसको डबल कर दो। ये फार्मूला लगाने की यहां जरूरत नहीं है। फार्मूला हम तभी लगाएंगे जहां हमें एग्जैक्टली कितना टाइम्स है पता नहीं चल रहा है, उस केस में हम इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये करेंगे। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे थर्ड प्रोपोर्शन को। फोर्थ प्रोपोर्शन एबीसी का क्या होगा दोस्त, फोर्थ प्रोपोर्शन एबीसी का क्या होगा, a बाय बी इक्वल टू सी बाय लेट इट बी x। अगर फोर्थ प्रोपोर्शन को मान लिया हूं x, तो ये हो जाएगा a बाय बी इक्वल टू सी बाय एक्स। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, bc अपॉन a। ये है फोर्थ प्रोपोर्शन। 3 प्रोपोर्शन, एक मीन प्रोपोर्शन, एक थर्ड प्रोपोर्शन और एक फोर्थ प्रोपोर्शन। इसी प्रकार से हम ये प्रोपोर्शन को निकाल सकते हैं। देखते हैं अगला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है। अगर a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू ई बाय एफ, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक प्रॉपर्टी है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है में, कि a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू ई बाय एफ। तो आप इसका जो भी रेशियो होगा a प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाय b प्लस डी प्लस एफ का वही रेशियो होगा। इसको हम ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा में खास करके ज्यादा यूज करेंगे। इसके बाद एक प्रॉपर्टी है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये कैसे काम करता है देखिए दोस्त, a बाय बी इक्वल टू अगर c बाय डी है, अगर इफ a बाय बी इक्वल टू c बाय डी है, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी हम लिख सकते हैं। ये है कंपोनेंडो डिविडेंडो। इसका एप्लीकेशन ज्यादातर हमारा ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा में बहुत मतलब इसका यूजेस है, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है जहां कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करने से क्वेश्चन जो बहुत बड़ा बड़ा मुश्किल वाला क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। आगे हम करेंगे और भी क्वेश्चन को। तो ये हमारा कुछ प्रॉपर्टी था। अभी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को करेंगे। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि a बाय बी का रेशियो दिया है, b बाय सी का रेशियो दिया है, तो हम एबीसी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो a बाय बी का कितना है, a बाय बी का दोस्तों है 5:3 और b बाय सी का रेशियो है, b बाय सी का रेशियो क्या है, ये है 4:5। तो मैं एबीसी का रेशियो क्या बोल सकता हूं, एबीसी का रेशियो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जेड फॉर्मूला अभी जो बताया था लगा देंगे। ये हो गया 20 और ये हो गया दोस्त 12 और ये हो गया दोस्त 15। तो 20, 12 एंड 15 एबीसी का रेस्पेक्टिव रेशियो हमें मिल गया। हमें पूछा क्या है, बी का भाग कितना है, 12 भाग है, और टोटल पार्ट कितना हो गया, ये टोटल को जोड़ेंगे तो ये हो गया 47 पार्ट, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल रन स्कोर को, जो कि 564 दिया है। इसको काटेंगे 47 में, ये एक बार जाएगा और ये 2, यानी कि 12 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 144 रन किसका, बी का रन स्कोर है। अगर ए का पूछा रहता
तो a का 20 भाग है, 20 बाय 47 कर देते। c का पूछा रहता तो 15 बाय 47 कर देते, तो हमें ABC का रंग इस प्रकार से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए दोस्त कि ABC में एक लिंक दिया है कि ट्वाइस ऑफ A इक्वल टू थ्राइस ऑफ B एंड 4 टाइम्स ऑफ B इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ C। जो दिया है उसको लिख लेते हैं। थ्राइस ऑफ B, थ्राइस ऑफ B, ट्वाइस ऑफ A, ट्वाइस ऑफ A इक्वल टू थ्राइस ऑफ B बोला है। और एक चीज बोला है, इसमें से मेरे को A बाय B मिल गया, A बाय B हो गया 3:2 और B:C कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ B इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ B इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ C बोला है। तो B और C का रेशियो जो है 5 और 4 ये मेरे को मिल गया। हमें पूछा है A:C क्या है। अगर हम ABC का ABC जो Z फॉर्मूला उसको अप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहां हम क्या करेंगे, आप देखिए A बाय B इंटू B बाय C करने से सीधा सीधा मेरे को A बाय C मिल रहा है। क्यों, ये तो कैंसिल हो गया भाई। तो A बाय C का रेशियो मिल गया, तो हमें यही तो पूछा है। तो हम क्या करेंगे, A और B का जो रेशियो है 3:2 ये डाल देंगे। B और C का रेशियो कितना है 5 और 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15 और 8, जो कि हमारा सवाल का सही जवाब है। तो इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति जो है अपने 4 दोस्तों को ABCD है, उनको कुछ पेन डिस्ट्रीब्यूट किया 1/3, 1/4 एंड 1/5 एंड 1/6 रेशियो में। अगर हम ये जो फ्रैक्शन देख रहे हैं, इसको पहले हम क्या करेंगे, होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। 1/3, 1/3, 1/4, 1/5 एंड 1/6, ये सारा जो रेशियो गिवन है इसको हम होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 3, 4, 5, 6 का एलसीएम होता है 60। सारे टर्म को 60 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ये आ जाएगा दोस्त 20, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 10। ये जो है रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ ABCD हमें मिल गया। और हमें पूछा क्या है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन द पर्सन शुड हैव। क्वेश्चन में बोला है कम से कम कितना पेन उसको चाहिए। अगर इसमें जो इंटीजर में हम कन्वर्ट कर लिए हैं, ये पूरी तरीके से सिंप्लीफाइड है, इससे कम रेशियो और होगा नहीं। अगर किसी एक व्यक्ति को मिनिमम देना है तो 10 पेन इसको देना पड़ेगा, इसको 12 पेन देना पड़ेगा, एक पेन अगर रहेगा तो ये 15 पेन और ये 20 पेन, सबको जोड़ेंगे तो ये कम से कम कितना पेन चाहिए, 57 पेन चाहिए। क्योंकि पेन को तोड़ के हम दे नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हमें कितना चाहिए, 57 पेन चाहिए, जो कि पहला जो है हमारा जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है फ्रेंड कि 94 को डिवाइड करना है 2 पार्ट में। कैसे, सच दैट 5th पार्ट ऑफ द फर्स्ट। इसका मतलब है पहला पार्ट मान लो A है, उसका 5th पार्ट A/5 और 8 पार्ट ऑफ द सेकेंड, 8 पार्ट ऑफ द सेकेंड, सेकेंड को मान लिया मैं B, उसका 8 पार्ट यानी कि B/8। ये दोनों का रेशियो हमें गिवन कितना है, ये दोनों का रेशियो दिया है 3:4 दिया है, 3:4 दिया है। तो मैं यहां क्या करूंगा, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। 8A डिवाइडेड बाय 5B इज इक्वल टू 3:4 दिया है, यानी कि A/B कितना हो गया, A/B, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ गया और ये आ गया 32। A जो है 15 भाग है और B जो है 32 पार्ट है। हम इसको इस प्रकार से सिंप्लीफाई कर लिए। अब हमें पूछा है द फर्स्ट पार्ट इज हाउ मच। फर्स्ट पार्ट जो है 15 भाग है और टोटल भाग कितना हो गया, 47 पार्ट है। और टोटल हमें डिवाइड कितना करना है, 94 को डिवाइड करना है, यानी कि इसको अगर आप काटोगे तो ये 2 बार जाएगा। 15 × 2 कितना हो गया, 30 हमारा क्वेश्चन का सही जवाब है।
देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। देखिए ये ए बी का रेशियो और बी सी का रेशियो दिया है, हमें ए प्लस बी और बी प्लस सी का रेशियो बताना है। ए बी और बी सी का दिया है तो पहले ए बी सी का निकाल लेते हैं। ए इज टू बी इज टू सी क्या हो जाएगा, ए इज टू बी इज टू सी क्या हो जाएगा। इसको अगर मैं अभी जैसे फॉर्मूला बताया था 2:3 का रेशियो है और एक 4:5 है, इसको हम जेड फॉर्मूला ऐसे लगा दिए तो पहला भाग हो जाएगा 8, दूसरा भाग हो जाएगा 12 और तीसरा भाग हो जाएगा 15। ये है एबीसी का रेशियो। एबीसी का रेशियो 8, 12 और 15, ये हमें रेशियो मिल गया एबीसी का रेशियो। हमें पूछा है ए प्लस बी बी प्लस सी। अब ए की जगह जो रेशियो हमने जो पार्ट्स पाए हैं उसको पुट कर देंगे, बी के जगह 12 पुट कर देंगे, सी के जगह 15 पुट कर देंगे। या ये बोल सकता हूं a प्लस बी डिवाइडेड बाय b प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूं मेरे दोस्त, a प्लस बी यानी कि ये हो गया फ्रेंड 20 और b प्लस सी 15 और 12 27, यानी कि हमारा जो जवाब है 20:27 आ जाएगा। 20:27 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए एक स्कूल है जिसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4 और 3 दिया है। रेशियो ऑफ गर्ल्स टू टीचर दिया है 8 और 1। हमें बताना है कि स्टूडेंट टू टीचर का रेशियो क्या होगा। क्या करेंगे, बॉयज टू गर्ल्स, बॉयज टू गर्ल्स क्या दिया है भाई, ये दिया है 4 और 3 और गर्ल्स टू टीचर का रेशियो क्या दिया है 8:1। तो मैं अभी ऐसे बोल सकता हूं कि बॉयज टू गर्ल्स टू टीचर का रेशियो अभी जो हम ट्रिक सीखे थे ऐसे कर देंगे। ये 4 8 जा 32 आ जाएगा बॉयज का भाग, दूसरा गर्ल्स का भाग 8 इंटू 3 24 आ जाएगा और तीसरा टीचर का भाग 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये है बॉयज गर्ल्स और टीचर का रेशियो। हमें पूछा है स्टूडेंट टू टीचर का रेशियो बताइए। स्टूडेंट कितना भाग हो गया टोटल, इसको जोड़ देंगे, ये हो गया 56 और टीचर जो है 3 भाग, यानी कि 56:3 हमारा पहला जो है सही जवाब है। मीन प्रपोर्शन ऑफ 1.21 एंड 0.09। मीन प्रपोर्शन दो संख्या का मैं अभी बताया था क्या होता है, एक्स वाई का रूट ओवर। अगर दो संख्या x और y है उसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा मेरे फ्रेंड, ये हो जाएगा 1.21 इंटू 0.09, इसका रूट ओवर ले जाएंगे। 1.21 का रूट ओवर होता है 1.1 और 0.9 का रूट ओवर होता है 0.3। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0.33, यानी कि हमारा सवाल का जवाब जो है आ जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड क्या बोल रहा है कि मीन प्रोपोर्शन ऑफ 234 और 104 का ये निकालना है। वही तरीका क्या करेंगे, 234 और 104 को मल्टीप्लाई करके इसका रूट ओवर निकाल लेंगे। यहां एक चीज आपको सिखाना चाहूंगा कि ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमें टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको हम फैक्टराइज कर देंगे या स्प्लिट कर देंगे। कैसे, ये 134 जो है मैं लिख सकता हूँ 117 इंटू 2 लिख सकता हूँ, ये 52 इंटू 2 लिख सकता हूँ और इसका रूट ओवर हम जब करेंगे और इसको फर्दर तोड़ते हैं 13 में देखिए कटेगा और ये भी 13, यहाँ 2 में से हम 1 लेंगे तो यहाँ ये 13 इंटू 9 और ये 2 इंटू ये 52 को तोड़ दिया 13 इंटू 4। अब देखिए 2 13 है तो 1 13 आ जाएगा, ये 2 है तो 1 2 आ गया और एक जो 4 का रूट ओवर कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और 9 का रूट ओवर आ जाएगा 3। ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 26 इंटू 2 हो गया 52 इंटू 3, यानी कि 156 जो है हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब है।
तो आप एक चीज और याद रखना, जब भी दो नंबर का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, जो आंसर आएगा हमेशा ये दोनों नंबर का एक बीच का नंबर आएगा। ऐसा नहीं कि इससे बड़ा हो जाएगा या इससे छोटा हो जाएगा। तो 104 और 234 के अंदर ये 156, यहाँ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए उत्तर क्या होगा, नन ऑफ दिस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो मीन प्रोपोर्शनल निकालना है 2 और क्या है 54 के बीच में, 2 और 54 के बीच में, 2 and 54 के बीच में ऐसे दो नंबर को निकालना है जो दोनों मीन प्रोपोर्शनल। तो हम क्या करेंगे, यहां ऑप्शन से उठा लो, सबसे आसान तरीका। अगर मैं यहां 6 और 18 पुट कर दूं तो क्या ये प्रोपोर्शन में है, क्या ये प्रोपोर्शन में है, तो आप बोलोगे यस, क्योंकि 2 × 3 6, 6 × 3 18, 18 × 3 54। तो यही हमारा सवाल का सही जवाब है। अगर मैं 6 और 12 को यहाँ पुट करता तो यहाँ से ये 3 गुना हुआ, यहाँ से ये 2 गुना हुआ, तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है, इसीलिए हमारा ये जवाब नहीं है। तो सही जवाब क्या होगा, 6 और 18 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल 12 और 18 का, इसको करने पेन एंड पेपर की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12 और 18 उसके बाद थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, ये यहां से कितना गुना हुआ, इंटू 1.5 टाइम्स है, 1.5 गुना हुआ। तो यहां से इसको 1.5 गुना कर देना है। 1.5 गुना कितना होगा, 18 × 1 18, और 18 का आधा जो है 9, उसको जोड़ दिए, 18 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27। किसी भी संख्या का 1.5 गुना, जैसे मैं बोलूंगा कि 80 का 1.5 गुना तुम करो, 80 में उसका आधा जोड़ दो, 120 हो गया। तो इसी प्रकार से हम 1.5 गुना, अगर 2.5 गुना करना है कि किसी संख्या का, तो उसका 2 टाइम्स करेंगे और उसका आधा जोड़ देंगे। जैसे मैं बोलूंगा कि 40 का 2.5 गुना करो, 40 का 2.5 गुना यानी कि 2 टाइम्स कर दिए तो 80 हुआ, और उसका आधा, 40 का आधा होता है 20 जोड़ दिए तो 100 आ जाएगा हमारा सही जवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूं, तुम लोग करना। ए बी का दिया है, बी सी का दिया है, ए सी का हमें पूछा है, सी ए हमें पूछा है, ए सी मिल गया, यानी कि सी ए जो है उसका उल्टा है। आप लोग इसको कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड, सम ऑफ द टू नंबर इज थ्राइस द डिफरेंस ऑफ द थ्राइस देयर डिफरेंस, व्हाट इज द रेशियो। सम ऑफ द टू नंबर यानी कि ए प्लस बी, दो नंबर का सम है भाई, और ये जो है थ्राइस देयर डिफरेंस, a माइनस बी का थ्राइस है, और यहां से हमें सीधा मिल जाएगा a माइनस 3a, ये 3a इधर आया, और माइनस 3b, और ये b इधर जाएगा तो माइनस b। तो मेरे को क्या मिला, माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 4b, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 2b हो गया। a इज इक्वल टू 2b हो गया, तो रेशियो बोला है a बाय b का रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1, 2:1। इस क्वेश्चन के अंदर बोला है कि कंपाउंड रेशियो ऑफ द इनवर्स रेशियो ऑफ द रेशियो, 3 रेशियो दिया है, और बोला है कि इनवर्स रेशियो का कंपाउंड रेशियो क्या है। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, जैसे 1:4 में बोला, इसका इनवर्स क्या होगा, 4:1। x:y, इनवर्स क्या होगा, y:x। तो इसका इनवर्स रेशियो हम जब लिखेंगे तो yz बाय x आएगा, और इसका उल्टा कर देंगे तो xz बाय y आएगा, इसका इनवर्स कर देंगे तो xy अपॉन z आएगा। ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, उत्तर आ गया। कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है उसको बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्त, ये x में x कट गया, z में z कट गया, y में y कट गया, यानी कि xyz अपॉन 1, यानी कि उत्तर आएगा xyz:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल आर 8:12, 50% of boys and 25% of girls are getting scholarship. What is the percentage of student who does not getting any scholarship? इस क्वेश्चन में देखिए 8 और 12,
ये जो है बॉयज और गर्ल्स का एक रेशियो दिया है। 50% ऑफ बॉयज का मतलब होता है 4 जन, 25% ऑफ गर्ल्स का मतलब होता है इसका 1/4, 25% मतलब 1/4 होता है, यानी कि कितने लोग हो जाएंगे, 3 जन। इतने जन को स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो कितना स्कॉलरशिप मिल रहा है, कितने जन को, 7 जन को मिल रहा है। तो बोला है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट गेटिंग एनी स्कॉलरशिप, यानी कि टोटल हो गया दोस्तों 20 में 7 घटाएंगे तो 13 जन को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। ये 13 जो है टोटल का कितना परसेंटेज है वही निकालना है। ये अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 में ये 5 बार जाएगा, यानी कि 65% जो है स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 10:7, देयर डिफरेंस इज 105, द सम ऑफ द नंबर इज हाउ मच। देखिए इसको ओरल कैसे करेंगे, 10 और 7 दो नंबर का रेशियो है, डिफरेंस जो है 105 बोला है। अगर एक नंबर 10 यूनिट होगा, दूसरा नंबर 7 यूनिट होगा, तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस जो है 3 यूनिट आया। यही 3 यूनिट जो है 105 बोला है। एक यूनिट कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। हमें पूछा कि सम ऑफ द नंबर पूछा है। सम ऑफ द नंबर मतलब एक 10 यूनिट है, एक 7 यूनिट है, टोटल आ गया 17 यूनिट। 17 यूनिट जो है हम क्या करेंगे, 17 इंटू 35 कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमें 17 5 85, कैरी 8, 17 3 51 और 8 59। तो सही उत्तर हमें देगा 595। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि 45 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर है, रेशियो गिवन है 2 और 1। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड सच दैट द रेशियो विल बिकम 1:2। वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे, 45 लीटर जो है इसको तोड़ देंगे, कितना बोला है, 2:1 बोला है। ये है मिल्क है और ये है वाटर। अच्छा, 3 भाग अगर 45 हो गया तो 1 भाग मेरे को देगा 15, 1 भाग 15 लीटर, 2 भाग आ जाएगा 30 लीटर। आप एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ वाटर अगर हम ऐड करेंगे तो वाटर का रेशियो बढ़ेगा, वाटर का भाग बढ़ेगा। मिल्क को हम छेड़छाड़ नहीं किए हैं, तो मिल्क यहाँ 2:1 जो है इसको हमें 1:2 करना है, लेकिन यहाँ जितना मिल्क था यहाँ भी उतना मिल्क रहेगा। तो ये 1 भाग अगर 30 लीटर होगा, क्योंकि मिल्क में कोई परिवर्तन नहीं है, ये 1 भाग अगर मैं 30 लीटर बोलूंगा तो 2 भाग मेरे को 60 लीटर बोलना पड़ेगा। तो 2 भाग अगर 60 लीटर है तो वाटर जो पहले 15 लीटर था उसको 60 लीटर करना है, तो हम कितना और ऐड करेंगे, 45 लीटर। इसको ओरल आप ऐसे कर सकते हैं, इसको कोई इक्वेशन या एक्स लेके करने की कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं अगला सवाल। 3 नंबर है 8-9 रेशियो में, पहला और सेकंड जो है 8 और 9 रेशियो में है, और सेकंड और थर्ड जो है 3-4 रेशियो में। अच्छा, 8 और 9 पहला और दूसरा का रेशियो, दूसरा और तीसरा का रेशियो 3:4। तो आप एक जेड फॉर्मूला जैसे लगाओगे तो 8 इंटू 3 24 आ जाएगा पहला पार्ट, दूसरा पार्ट 3 इंटू 9 27 आ जाएगा, चौथा जो है 36 आ जाएगा। फर्दर कट रहा है तो काट देंगे, 3 में 8 बार, 3 में 9 बार और 3 में ये 12 बार जाएगा। ये है पहला, ये है दूसरा और ये है तीसरा नंबर का रेशियो। हमें पूछा क्या, बोला क्या है, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट 2400 है, ये 8x है और ये थर्ड जो है 12x है। ये अगर 2400 होगा तो x² इक्वल टू, इसको काट दीजिए, ये हो गया 300 और 12 में ये कटेगा तो ये आएगा 25, यानी कि x² अगर 25 होगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हमें पूछा क्या है, सेकेंड नंबर पूछा है। सेकेंड नंबर हम कितना लिए हैं, 9 भाग लिए हैं, यानी कि सही उत्तर हमें क्या मिलेगा, 45 मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन करते हैं। 2 numbers are in ratio 5:7 on diminishing each of them by 40. The
रेशियो बिकम 17:27। एक अच्छा नंबर है कि दो नंबर जो है 5 और 7 रेशियो में है, और ये 40-40 जब कम किया गया तो दोनों नंबर से जब मैं 40 माइनस कर रहा हूं तो क्या मेरे को रेशियो दे रहा है, 17:27 रेशियो मेरे को मिल रहा है। समझ गए? तो यहां बोला है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द नंबर। आप एक चीज ध्यान से देखिए कि दोनों नंबर से मैं 40-40 घटा रहा हूं, लेकिन जब रेशियो का बात कर रहा हूं 5 से 17 और 7 से 27, ये जो गैप है वो सेम नहीं दिख रहा है। उसको हम सेम कैसे करेंगे? सेम करने का एक तरीका है, इसको अच्छे से समझेंगे कि ये दोनों का जो डिफरेंस है 10, ये दोनों नंबर में मैं 10-10 मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो 10 डिफरेंस है ये 50 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। और ये दोनों में जो डिफरेंस है 2, ये इसमें मैं मल्टीप्लाई किया 2 को, ये आ जाएगा 34 और ये आ जाएगा 54। ये रेशियो अब परिवर्तन हो गया है, ये 50 से 34 हुआ, जितना कम हो रहा है 70 से 54 उतना ही कम हो रहा है। आप ध्यान से देखिए, -16 एंड -16 हो रहा है। कहने का मतलब ये है, यही 16 भाग जो है 40 के बराबर है। यही 16 भाग अगर 40 हो जाएगा तो एक भाग जो है 40/16 हो जाएगा। और हमें क्योंकि डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस दोनों में हमने कितना पाया, 20 का डिफरेंस पाया, तो 20 मल्टीप्लाई कर देंगे 40/16 इंटू 20, तो हमें 4 में 4 बार, 4 में ये 10, 4 में ये 5, यानी कि सही उत्तर हमें मिलेगा 50। यही हमारा इस सवाल का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, सीधा सीधा ओरल भी कर सकते हैं। 2, 3, 5 रेशियो में है, 3 क्लास का स्टूडेंट। अगर हर क्लास में 20 बच्चे बढ़ते हैं तो रेशियो 4, 5 और 7 हो जाता है। तो ओरिजिनल स्टूडेंट कितना है बताओ। तो 2 से 4 बढ़ रहा है 2 यूनिट, 3 से 5 बढ़ रहा है ये भी 2 यूनिट, 5 से 7 बढ़ रहा है ये भी 2 यूनिट, 2 यूनिट बढ़ रहा है। ये 2 यूनिट जो है 20 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 10 के बराबर आ जाएगा। और ये टोटल 10 यूनिट हो गया, यानी कि 100 स्टूडेंट है। हमारा जवाब है 100 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लेडीज टू जेंट्स इन ए पार्टी 3:2। When 20 more gents joined the party, the ratio was reversed. The number of ladies present at the party was how much? 3 और 2 रेशियो में लेडीज और जेंट्स का मतलब एक पार्टी में संख्या दिया है, और जब 20 जेंट्स ज्यादा ज्वाइन किए तो जो रेशियो 3 और 2 था वो रिवर्स हो गया, यानी कि 2:3 हो गया। मैं ये बोल सकता हूं मेरे दोस्त, लेडीज एंड जेंट्स का ये रेशियो जो है 3:2 दिया है। ये जब जेंट्स जो है ज्यादा 20 लोग आ गए तो ये 2 और 3 आ गया। तो मेरे ख्याल मैं ये बोल सकता हूं कि यहां देखिए, ये जो लेडीज 3 भाग थे, ये जो यहां 2 भाग दिख रहा है, लेडीज की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई इजाफा नहीं हुआ है, यानी कि ये दोनों को हम सेम कर देते हैं। सेम करने का तरीका 2 इंटू 3 और ये 3 इंटू 2। देखिए आप, ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूं, यहां अगर मैं 2 मल्टीप्लाई किया तो मेरे को यहां भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां अगर 3 मल्टीप्लाई किया तो यहां भी मेरे को 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रेशियो। तो ये 4 हो गया और ये 9 हो गया। तो 4 में से 9 कितना बढ़ गया, 5 यूनिट बढ़ गया। यही 5 यूनिट जो है यही 20 जन की बराबर है। तो 1 यूनिट जो है 4 जन की बराबर है। हमें पूछा क्या है, नंबर ऑफ लेडीज। 1 यूनिट अगर 4 हुआ तो लेडीज यानी कि यहां कितना भाग है, ये 6 भाग है। 6 भाग को हम हिसाब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24 लेडीज हमारे वहां उस पार्टी में होंगे। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 24। तो यहाँ एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जो चेंज करने के बाद जो रेशियो आया 6 उसी में अप्लाई करना है, ना कि पहला जो 3 भाग है उसमें अप्लाई करेंगे तो
रॉन्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 7 है, 9 सब्ट्रैक्ट किया गया, 7 और 11 आ गया रेशियो। तो हमें पूछा है कि डिफरेंस ऑफ द नंबर। ऐसा नंबर अभी मैं जस्ट किया हूं, 5 और 7 है और 9 जब माइनस किया गया दोनों नंबर से, ये 7 और 11 हो गया। तो आप मेरे को बताओ, ये दोनों में से तो मैं 9 9 माइनस कर रहा हूं, कहने का मतलब ये दोनों में क्या वो डिफरेंस सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे करेंगे? 7 और 11 का डिफरेंस जो है 4 है। ये 4 अगर मैं मल्टीप्लाई किया तो ये 20 हो गया और ये 28 हो गया। और ये दोनों में डिफरेंस 2 है, तो ये 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा। ये देखिए अब 20 से 14 6 कम हुआ, 28 से 22 6 कम हुआ, यानी कि ये जो 6 भाग है जो है ये 9 यूनिट के बराबर है। यानी कि 9 के लिए जो 9 हम कम कर रहे हैं यही 6 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा? 9/6। हमें पूछा क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस मतलब ये 20 है और ये 28 है, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 8 यूनिट आ रहा है। यानी कि 9/6, मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ, 9/6 इंटू 8 करेंगे तो 2 में ये 3, 2 में ये 4, 3 में ये 3 बार जाएगा, 3 चौको 12, यानी कि डिफरेंस ऑफ द नंबर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। एक बहुत अच्छा नंबर है ये, एसएससी CHSL 2012 का ये क्वेश्चन है। देयर इज ए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर इन द फैक्ट्री इन रेशियो 15:11। देखिए इस चीज को समझिए, रिडक्शन रेशियो दिया है, यानी कि 15 से 11 हुआ है। पहले 15 वर्कर थे, अब 11 वर्कर हो गए। और इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस 22:25, वेजेस का रेशियो बढ़ गया, यानी कि इंडिविजुअल पहले एक व्यक्ति को 22 रुपया जब मिल रहा था, अब उसे 25 रुपया मिल रहा है। एक्चुअली 22 रुपया नहीं है, अगर मानेंगे इसको 22 रुपया तो इसको हम 25 रुपया मानेंगे। तो मैं यहां लिख सकता हूं 15:11, ये है रिडक्शन रेशियो। पहले इतना थे नंबर और अब इतना है। इंक्रीमेंट रेशियो वेजेस का क्या है? 22:25। तो मैं ये बोल सकता हूं मेरे दोस्त, अगर ये 15 जन को अगर 22 रुपया पहले मिल रहा था, तो इंडिविजुअल इनका टोटल सैलरी वेजेस कितना होगा? ये होगा 30 कैरी 1 33, 15 2 जा 30 प्लस 3 330। ये हो जाएगा पहले का उनका टोटल वेजेस। बोला है टोटल वेजेस में क्या डिक्रीज होगा निकालो। और ये जब पहले मिल रहा था, अब कितना उनको मिल रहा है? ये नंबर इनटू इंडिविजुअल में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेजेस मिल जाएगा। 11 × 5 55, कैरी 5, 11 2 जा 22 प्लस 5 27। इसको आप काट दो रेशियो में, ये 11 में कटेगा 3 0, ये 11 में कटेगा 2 5 और ये 5 में कटेगा तो 6 और 5, मतलब ये 6:5 रेशियो में कम हो रहा है टोटल वेजेस रेशियो। तो हमारा जवाब है 6:5। इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूं, आप लोग करेंगे। 4 6 9 रेशियो है, 7 9 12, जब 12 12 स्टूडेंट बढ़ रहा है तो इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 कंटेनर है, इक्वल कैपेसिटी है, 3 2 7 3 और 11 4 रेशियो में क्या क्या है? इसमें है सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर। तो हमें बोला है कि अगर तीनों को हम मिला देंगे और एक कंटेनर में डाल देंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर जो फाइनल कंटेनर होगा उसमें क्या रेशियो बनेगा। तो इसको देखिए, करने का तरीका 3:2, ये पहला कंटेनर, दूसरा में है 7:3 और तीसरा में क्या है 11:4। अब एक चीज ध्यान से सुनिए, अगर
अगर ये दोनों को जोड़ने से अगर सेम होगा तो हम सल्फ्यूरिक एसिड टू सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर टू वाटर डायरेक्ट ऐड करेंगे और हमें उत्तर मिल जाएगा। लेकिन यहां क्योंकि दोनों को जोड़ने से सब सेम नहीं हो रहा है तो हम सेम करेंगे। कैसे करेंगे? ये 5 हो रहा है जोड़ने से, ये 10 हो रहा है, ये 15 हो रहा है। 5, 10, 15 का एलसीएम कितना होता है मेरे दोस्त? ये होता है 30। तो 30 करने के लिए इंटू 6 करना पड़ेगा भाई, और इसको इंटू 3 करना पड़ेगा, ये इंटू 2 करना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं कि ये सारा जो रेशियो था वो सेम हो गया। बस ये है कि इंटू 6 यहाँ किया तो इसका मतलब है कि यहाँ इंटू मैं 6 करूंगा, ये इंटू 3 किया हूं तो यहाँ इंटू 3 करना पड़ेगा, और यहाँ इंटू मैं 2 किया हूं तो यहाँ भी मेरे को 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ जैसे सेम हो गया तो सल्फ्यूरिक एसिड टू सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर टू वाटर ऐड कर देंगे और हमें मिल जाएगा फाइनल रेशियो। तो यहाँ देखिए अगर जोड़ेंगे तो ये आ गया 18, ये आ गया 21 और ये आ गया 22। ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, H2 दे देंगे, और ये हो गया 6 इंटू 2 12, और ये आ गया 9 और ये आ गया 8। इस सबको जोड़ देंगे, ये 8 और 1 9, 2 11, कैरी 1, ये आ गया 6 और ये आ जाएगा 9 8 17, 2 29। तो हमारा ऑप्शन में आ गया 61:29। यही हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब है। सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई करेंगे। 7-2 और 7-11, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं। 7-2 और 7-11 है। अगर ये दोनों को जोड़ने से हो रहा है 9, ये दोनों को जोड़ने से हो रहा है 18, तो 9 और 18 का एलसीएम होता है 18, यानी कि इंटू हमें 2 बस यहाँ करना है। ये तो 18 पहले से है ही, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इंटू 2 हमने किया तो इसको जोड़ेंगे। ये हो गया 14 प्लस 7 21 आ गया, ये हो गया 4 और 11 और 4 कितना हो गया 15। 3 में काटेंगे, 3 में 7 और 3 में 5। तो फाइनली हमारा जो दोनों एलॉय में गोल्ड और कॉपर का जो रेशियो फाइनली बनेगा 7 और 5, यानी कि पहला जवाब है।